डालाफिल की टैबलेट के बारे में बात करेंगे। आमतौर पे यूज़ की जाती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट्स में। और क्यों इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल आजकल हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। मैं डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी हूँ। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसमें कि पुरुषों को सेक्स के समय लिंग में तनाव ठीक से नहीं आता, उसका जो ट्रीटमेंट है वो 1998 में 1998 में एकदम चेंज हो गया था, जब पहली बार वाइग्रा आई थी मार्केट में। वाइग्रा जिसमें केमिकल होता है सिल्डेनाफिल का। तो उसके बाद से बहुत आसान हो गया था इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ट्रीटमेंट करना। और वाइग्रा एक अच्छी दवाई भी है, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स उसके होते हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो धीरे धीरे वियाग्रा टाइप की, सिल्डेनाफिल टाइप की और दवाइयाँ आई, जैसे वॉर्डेनाफिल, लवानाफिल, टडालाफिल। और आजकल टडालाफिल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग भी करते हैं, काफ़ी अच्छी दवाई मानी जाती है। टडालाफिल के बारे में खासियत ये है कि टडालाफिल एक बार लेने के बाद शरीर में काफ़ी समय तक रहती है। टडालाफिल की हाफ़ लाइफ जो होती है वो 18 घंटे होती है, जबकि सिल्डेनाफिल की हाफ़ लाइफ 4-5 घंटे होती है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपने 10 mg की गोली खाई आज इस मोमेंट पे, तो लगभग 50%, मतलब 5 mg 18 घंटे बाद भी आपके शरीर में रहेगी। तो 10 mg अभी आपने खाई तो 18 घंटे बाद 5 mg है, उसके 18 घंटे बाद भी 2.5 mg बची हुई है शरीर में। तो बेसिकली दवाई लंबा काम करती है, इसलिए कई बार इसको वीकेंड ड्रग कहा जाता है कि 2-3 दिन के लिए आप इसको एक बार ले लीजिए। और हाई डोज में 10 mg या 20 mg में कई बार इसको ले लिया जाता है सेक्स से 1 घंटा पहले। और लो डोज में कई बार इसको रेगुलरली यूज़ किया जाता है। अब देखिए, गलती कई बार पेशेंट्स ये करते हैं कि अपने आप से डोसेज अपने आप से लेना शुरू कर देते हैं दवाइयाँ, या फिर केमिस्ट के पास या मेडिकल शॉप के पास जाके लेना शुरू कर देते हैं, जो कि उस टाइम पे तो हेल्प कर जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में परेशानी क्रिएट करता है। क्योंकि इन सब दवाइयों को लेने का एक तरीका होता है, और दवाइयाँ लेने से पहले जो समस्या हो रही है उसको समझना पड़ता है कि वो समस्या इस दवाई से ठीक होगी भी कि नहीं होगी। क्योंकि हर इंसान में जो समस्या है, बीमारी है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, अलग वजहों से हो सकता है। और कई बार कोई दवाई ज़्यादा अच्छा काम करती है, कई बार कोई दूसरी दवाई अच्छा काम करती है, कई बार किसी पर्टिकुलर तरीके से दवाई लेना बेटर रहता है, कभी कभार वाली, कई बार रेगुलर ट्रीटमेंट लेना बेटर रहता है, कई बार एक डोसेज कम करने वाला ट्रीटमेंट लेना होता है। तो अपने आप से इस प्रकार की दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं दवाइयों के ऊपर अगर सही तरीके से ना ली जाए। अक्सर हम लोग देखते हैं कि यंग पेशेंट्स आते हैं हमारे पास 25, 26, 28 साल के, और वो बोलते हैं कि पहली बार जब जा रहा था गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करने के लिए, तो दोस्तों ने बोला दवाई खा ले, तो पहली बार दवाई खा के चला गया, मैनफोर्स या सिल्डेनाफिल या कुछ भी। और उसके बाद हर बार जब भी जाता था तो लगता था कि नहीं, दवाई खाई तो इरेक्शन होगा कि भी नहीं होगा, और हर बार दवाई खानी शुरू कर दी, और करते करते कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, उस पर डिपेंडेंसी बन जाती है, तो वो भी ख़राब है। तो देखिए, सेक्सुअल समस्याएं को सीरियसली लेना होता है। अगर दिक्कत आ रही है यंग एज में, तो एक बार प्रॉपर इवैल्यूएशन कराइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, अपने आप से मत लीजिए दवाइयों को। और यही चीज़ टडालाफिल के ऊपर भी एप्लीकेबल है कि अपने आप से नहीं लेनी चाहिए, किसी प्रोफेशनल के गाइडेंस के अंडर लेनी चाहिए। टडालाफिल के साथ एक फ़ायदा और रहता है कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम रहते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो आमतौर पे शुरुआत में हेडेक होना, सिर में दर्द होना, या फिर बॉडी एक होना, या फिर कुछ लोगों को नाक बंद हो जाना, इस टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बट बहुत मिनिमल साइड इफ़ेक्ट होते हैं। डोज एडजस्ट करके भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कई बार स्टार्टिंग में कुछ और दवाई दे दी जाती है साथ में कि साइड इफ़ेक्ट ना हो। हायर डोज पे ज़्यादा चांसेस होते हैं, लोअर डोज पे कम चांसेस होते हैं। तो टडालाफिल एक अच्छी दवाई है, काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है, साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत रेयर है, लेकिन अपने आप से नहीं लेनी चाहिए, किसी प्रोफेशनल के अंडर लेनी चाहिए। और अगर आप भी अपने आप से लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली बोलूँगा कि ऐसा मत करिए। शुरू में अच्छा सेक्स करने के चक्कर में लॉन्ग टर्म अपने लिए इशू क्रिएट मत करिए। एक गाइडेंस में लीजिए, एक सही तरीके से लीजिए, सही ड्यूरेशन ले लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये मीसॉस का प्लेटफॉर्म जो बनाया है उसका पर्पस यही है कि सेक्सुअल समस्याओं के बारे में सही इन्फॉर्मेशन दी जाए, और आप चाहें तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं।